तो ये लड़की प्रेग्नेंट है और एक वॉर जोन में है और अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है। उसके इर्द गिर्द गोलियां चल रही है और बॉम्ब की आवाज आ रही है और उसका सिर्फ एक मकसद है कि वो सुरक्षित घर पहुंच जाए। तो ये लड़की, लेट्स कॉल हर शमा, वो 15 साल की है, अपने माँ बाप के साथ लंदन में रहती है और एक अच्छी स्टूडेंट है। बट फॉर सम रीजन शमा को लगता है कि नो वन लव्स हर। पर फिर एक दिन उसे अपने एक इंटरनेशनल फ्रेंड का मैसेज आता है और वो उससे कहती है, बहुत दुख की बात है कि तुम लंदन में रहती हो। यहाँ सीरिया में तो जन्नत है। इन आइसिस टेरिटरी। अब शमा ने आइसिस के बारे में सुना था, लॉट ऑफ बैड थिंग्स, लेकिन कुछ हफ्ते अपने उस दोस्त के साथ चैटिंग करने के बाद शमा को यकीन हो गया कि सीरिया जाके ही उसे वो प्यार मिलेगा दैट शी वॉज मिसिंग इन हर लाइफ। और वो डिसाइड कर लेती है कि उसे यही करना है और वो लंदन के अपने 2 फ्रेंड्स को भी अपने साथ चलने के लिए कन्विंस कर लेती है, अमीरा एंड खदीजा। तो शमा अपने बैग्स पैक करती है और अपनी माँ को बोलती है, माँ मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ और कुछ घंटों में वापस आ जाऊंगी। फिर शमा, अमीरा और खदीजा बिना किसी को बताए एयरपोर्ट जाती हैं और इस्तांबुल टर्की की फ्लाइट लेती हैं। और इस्तांबुल में एक बस स्टेशन पे उन्हें एक स्मगलर मिलता है। इस स्मगलर का एक्सपर्टीज है लोगों को आइसिस टेरिटरी में पहुंचाना। वो इन लड़कियों को 1100 किलोमीटर अक्रॉस टर्की एक स्मगलिंग रूट के थ्रू सीरिया में घुसाता है। मीनवाइल उधर इंग्लैंड में शमा के माँ बाप रियलाइज करते हैं कि वो मिसिंग है। पर फिर ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि 3 लड़कियां लंदन से भाग के आइसिस ज्वाइन करने चली गई है and it becomes a huge media story. International hunt for 3 young girls believed to be on their way to join ISIS. पर अब कोई भी उन्हें ढूंढ नहीं सकता था क्योंकि अब शमा, अमीरा और खदीजा आइसिस टेरिटरी में हैं एंड दे आर ऑफिशियली ऑफ ग्रिड। अब सीरिया में आइसिस के इलाके में ऑब्वियसली शमा बुर्का पहनेगी, बट मैं उसे बुर्का नहीं पहनाऊंगा क्योंकि फिर आप उसे पहचान नहीं पाओगे। तो जैसे ही लड़कियां आइसिस टेरिटरी में पहुंचती है, दे आर एक्सपेक्टेड टू लिव अ डोमेस्टिकेटेड लाइफ और सिर्फ 10 दिनों में शमा की शादी एक आइसिस फाइटर से करवा दी जाती है जो 23 साल का है और हम उसे पति बोलेंगे। शमा को सिखाया जाता है कि उसे पति के सारे ऑर्डर्स फॉलो करने हैं और उसे हर वो काम करना है जो उसका पति उसे कहे। बट सरप्राइजिंगली उसकी और पति की अच्छी बनती है और वो कभी कभार उसे उसके दोस्तों से मिलने की भी परमिशन देता है। लेकिन सिर्फ 10 दिन साथ रहने के बाद पति एक दिन घर आता है और बोलता है, मुझे अब जेल जाना पड़ेगा। क्योंकि आइसिस को शक होता है कि पति जासूसी कर रहा है और वो उसे पकड़ के ले जाती है और जेल में टॉर्चर करती है। एंड टू मेक इट वर्स फॉर शमा, उसकी दोस्त खदीजा एक बॉम्बिंग इंसिडेंट में मारी जाती है। फिर 7 महीने के लिए वो घर में अकेली रहती है और उसके पति को जेल में टॉर्चर किया जाता है। फिर आइसिस को रियलाइज होता है कि आफ्टर ऑल पति जासूस नहीं है और वो उसे आजाद कर देती है और घर भेज देती है। लेकिन फिर एक दिन बूम, शमा प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके घर में बेटी होती है और अब वो अपनी जिंदगी में उस प्यार को महसूस करती है जो शायद उसकी जिंदगी में मिसिंग था। बट फिर अपनी बेटी के पैदा होने के कुछ महीनों बाद बूम, शी गेट्स प्रेग्नेंट अगेन और इस बार उसे एक बेटा होता है। ऑसम, डबल प्यार। लेकिन सिर्फ 8 महीने बाद उसका बेटा बहुत बीमार पड़ जाता है और वो उसे एक आइसिस हॉस्पिटल में लेके जाती है। पर वहां दवाइयां नहीं होती और स्टाफ भी कम होता है, तो बेटा जरूरी इलाज नहीं मिल पाने के कारण मारा जाता है। देन इट गेट्स इवन वर्स फॉर हर। थोड़े समय बाद उसकी बेटी भी बहुत बीमार पड़ जाती है और 1 साल 9 महीने की छोटी उम्र में मारी जाती है। और
इन सब के ऊपर उसका पति अब्यूजिव निकलता है। शॉकिंग, लेकिन शमा को जो भी उसका पति कहे वो करना पड़ता है, बिकॉज दोज आर द रूल्स, एंड बूम, शी गेट्स प्रेग्नेंट अगेन। और इसी वक्त उसकी दोस्त अमीरा भी गायब हो जाती है। अब क्योंकि वो एक एक्टिव वॉर जोन है, शी इज assumed to be dead. But surprisingly now ISIS starts losing the war और कर्दिश फोर्सेस आइसिस टेरिटरी को एक एक करके वापस कॉन्कर करना चालू कर देते हैं। और इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान प्रेग्नेंट शमा भागने की कोशिश करती है, पर वो अपने हस्बैंड से अलग हो जाती है और कर्दिश फोर्सेस के हाथ लग जाती है और वो शमा को नॉर्दर्न सीरिया में एक रेफ्यूजी कैंप में सेटल कर देते हैं। तो अब शमा 19 साल की है, 9 महीने प्रेग्नेंट है और एक रेफ्यूजी कैंप में रहती है बिना पति और दोस्तों के। लेकिन फिर वो उस कैंप में एक जर्नलिस्ट से मिलती है एंड दे स्टार्ट टॉकिंग और वो उसे बताती है कि वो उन 3 फेमस लड़कियों में से है जो लंदन छोड़ के आइसिस ज्वाइन करने भागी थी। वो उसे ये भी बताती है कि वो अपने घर वापस जाना चाहती है। जर्नलिस्ट स्टार्ट्स राइटिंग अबाउट हर एंड दिस न्यूज ब्लोज अप। न्यूज वाली फेमस मिसिंग लड़की जिसने आइसिस ज्वाइन किया था वो अब मिल गई है। एवरीवन स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट हर और वो अब इंग्लैंड वापस आना चाहती है। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट सेज नो, नॉट सो फास्ट और वो उसकी ब्रिटिश सिटीजनशिप उससे छीन लेते हैं। बट दिस हैज नाउ बिकम अ ह्यूज न्यूज स्टोरी एंड मेनी पीपल स्टार्ट सपोर्टिंग हर, इंक्लूडिंग सम लॉयर्स। और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के फैसले को कोर्ट में चैलेंज करते हैं। वो आर्ग्यूमेंट देते हैं कि शमा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुई थी। और इस पूरे कोर्ट केस के दौरान शमा रिफ्यूजी कैंप पे रहती है और अपने तीसरे बच्चे को जन्म देती है जो सैडली कुछ ही महीनों के अंदर निमोनिया से मर जाता है। कोर्ट केस सालों तक चलता है, बट फाइनली कोर्ट गवर्नमेंट के शमा की सिटीजनशिप रिवोक करने के डिसीजन को अपहोल्ड करती है और अब शमा 24 साल की है और स्टिल सीरिया के उसी रिफ्यूजी कैंप में रहती है। स्टे सेफ सीरिया, आई गेस।